वेल फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं HFCL लिमिटेड की। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। हालांकि लास्ट वर्किंग डे में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है स्टॉक प्राइस में, बट उसके पहले स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी क्योंकि एक अच्छी न्यूज़ इस स्टॉक के लिए निकल के आई थी। स्टॉक को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था इस कंपनी को, जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। बट लास्ट वर्किंग डे में सारी ही स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिरे हैं, जिसमें HFCL भी शामिल था। 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। फिलहाल इसका फंडामेंटल कैसा है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए या इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए, जिसने लास्ट के 1 ईयर का अगर रिजल्ट देखेंगे तो किसी तरह का कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया है। कैसा फंडामेंटल है स्टॉक का, या इस लेवल पे निवेश करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। HFCL एडवांस में लास्ट 2 दिन पहले इस स्टॉक में करीब 2% की तेजी देखने को मिली थी। 80 रुपये 95 पैसे पे इसका स्टॉक क्लोज हुआ था, बट लास्ट वर्किंग डे में 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 75 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 447 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर मिला है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और रेलटेल की तरफ से 447 रुपये का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से BSNL की तरफ से 341 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है, जिसके अंदर कंपनी का काम इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस का रहेगा। और जिस तरह से कंपनी को इस तरह का बड़ा ऑर्डर मिला है तो इससे स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी भी आई है, बट उस तेज़ी के बाद इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। बट जिस तरह से इस स्टॉक का फंडामेंटल देखने को मिल रहा है, इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए, ये भी चर्चा आगे करने वाले हैं विस्तार से। फिलहाल इसका अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो इस समय 75 रुपये 75 पैसे पे लास्ट वर्किंग डे में ये स्टॉक क्लोज हुआ है। लास्ट के 5 ईयर का रिटर्न अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 110% से ज़्यादा रिटर्न है। 5 साल पहले ये स्टॉक 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। इस स्टॉक ने 5 साल में अपना बॉन्ड वीक का हाई 5 साल का जो हाई बनाया है वो 101 रुपये का बनाया है। फिलहाल ये स्टॉक 75 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ भी दिख रहा है आपको। फंडामेंटल देखेंगे तो इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 36.99 है। पीवी रेशियो इसका 4.11 है। वहीं डिविडेंड कंपनी का देखेंगे 0.18% डिविडेंड निकल के आ रहा है कंपनी का। सेक्टर पी इसका माइनस 175.77 है। सेक्टर पीवी 6.88 है। सेक्टर डिविडेंड की बात करेंगे तो 0.66% देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, बट पी रेशियो इसका माइनस में देखने को मिल रहा है। जो सेक्टर पी है ये अगर प्लस में आता है तो इस स्टॉक में और ज़्यादा मजबूती आती हुई दिख सकती है। कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर करती हुई नहीं दिख रही है। मात्र 18 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया हुआ है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 22/9 रखी गई है। यानी 22/9 के पहले अगर ये डिविडेंड स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में होगा तो आपको 18 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी डिविडेंड भी ऑफर करती हुई दिख रही है। कंपनी का जो फंडामेंटल है उसको अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने जो अपने जून क्वार्टर का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है, उसमें रेवेन्यू जो कमाया था वो 951 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 48 करोड़ का निकल के आया है। अर्निंग पर शेयर 35 पैसे पर शेयर निकल के आई है। और जिस हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड 18 पैसे बांटा है, यानी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड कंपनी ने करीब आधे के आसपास बांटा हुआ है। बट मार्च क्वार्टर से अगर इसके रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था जून क्वार्टर की अपेक्षा, जिसकी वजह से इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट भी देखने को मिल रही है। टोटल इनकम में 11% से ज़्यादा की गिरावट थी। टोटल एक्सपेंसेस में 11% से ज़्यादा की गिरावट थी। हालांकि अगर इसके फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसको ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे, उसमें भी रेवेन्यू में 12% से ज़्यादा की गिरावट है। नेट इनकम में 41% से ज़्यादा की गिरावट है। अर्निंग पर शेयर में 45% से ज़्यादा गिरावट है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 33% से ज़्यादा गिरावट है। यानी रिजल्ट ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा आया है, ना ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा आया है। बट इतनी चीज़ अच्छी है इस स्टॉक के लिए कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में आया है, नेगेटिव में देखने को नहीं मिला है। कंपनी का प्रॉफिट जरूर कम है, बट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर भी जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से गिरा है। जो कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आया है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो इसका रिजल्ट का स्कोर है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। लास्ट के 3 मंथ पहले जो स्कोर -13 पे रन कर रहा था वो -20 से होकर इस समय -24 पे पहुंच चुका है। यानी काफ़ी ज़्यादा नीचे डाउनफॉल में देखने को मिला है। इसका निगेटिव है, पूरी तरह से निगेटिव फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर बना हुआ है। बट जिस तरह से कंपनी को नया ऑर्डर मिला है, कंपनी उस पर वर्क करेगी, अच्छा अर्निंग आएगा कंपनी के पास, तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आपको अच्छा आता हुआ दिख सकता है। जब क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर भी सुधरता हुआ दिख सकता है। फिलहाल जो इसके अंदर टारगेट्स दिए जा रहे हैं हाई मीडियम लो, वो सारे ही टारगेट 92 रुपीज़ के दिए जा रहे हैं। ये स्टॉक अगर 92 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता है तो आपको करीब 21% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड करेगा। हालांकि हाई मीडियम लो सभी टारगेट्स 92 रुपीज़ के ही हैं और स्टॉक जिस तरह से अभी ट्रेड कर रहा है तो उम्मीद है कि ये स्टॉक आपको 92 रुपीज़ का लेवल दिखा सकता है फ्यूचर में जल्दी ही। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कंपनी किसी भी ईयर में लॉस मेकिंग नहीं है।
कंपनी का जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है वो अच्छा निकल के आता है और हर साल ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2021 में जो कंपनी का प्रॉफिट आया था वो 24 करोड़ का था और ये प्रॉफिट 2022 में बढ़ के 31 करोड़ का हो गया और रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 4077 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था। क्वार्टर 1 का जैसा रिजल्ट पॉजिटिव में आया है, क्वार्टर 2 का भी रिजल्ट पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा और इस तरह के रिजल्ट अगर आते रहते हैं तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर 23 का रिजल्ट देखने को मिलेगा वो 22 से काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इस स्टॉक में भी अच्छी ग्रोथ होती हुई आपको दिखेगी। फिलहाल इसके होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 39% से ज़्यादा की होल्डिंग है। लास्ट के क्वार्टर से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया है और जो होल्डिंग गिरवी है करीब 44% से ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। एफआईज़ के पास 6% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज़ के पास 2% से ज़्यादा की होल्डिंग है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें 1.86% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को लास्ट के क्वार्टर से बढ़ाया है। एफआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यानी तीनों ने ही इस स्टॉक के अंदर भरोसा दिखाया है अपना और इस भरोसे पे अगर ये स्टॉक ऊंचाइयों पे जाता है तो ये भरोसा कायम रहेगा। हालांकि अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने करीब 67 करोड़ का निवेश करके रखा है। वहीं क्वांट एक्टिव डायरेक्ट ने भी 47 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करके रखा है। 24% से ज़्यादा के चेंजेस किए हैं लास्ट के क्वार्टर से इस क्वार्टर में। वहीं क्वांट मिड कैप डायरेक्ट ने भी 12 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करके रखा हुआ है। ये म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा निवेश करके इसकी स्टॉक के अंदर रखा है। फिलहाल इसके आरओई को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे तो इसका आरओई इस समय बेहतरीन देखने को मिल रहा है। यानी जो इसका रिजल्ट निकल के आता है रिटर्न वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। डिविडेंड रिटर्न आपको रेड फ्लैग में देखने को मिल रहा है क्योंकि डिविडेंड स्टॉक प्राइस के हिसाब से उतना ज़्यादा शानदार नहीं है। हालांकि कंपनी ने डिविडेंड ऑफर किया है, 18 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, बट वो इतना ज़्यादा शानदार नहीं है क्योंकि स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है और जो डिविडेंड निकल के आ रहा है वो बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है। इस स्टॉक ने 1 महीने में 2% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 29% से ज़्यादा का रिटर्न है, बट 1 साल में ये स्टॉक गिरावट में देखने को मिला है। 1.5% के आसपास की गिरावट है। 3 साल में 280% का रिटर्न है। वहीं 5 साल की बात करें 131% का रिटर्न है। यानी इस स्टॉक ने जिसने भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है उसको अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए तो ये स्टॉक अभी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। स्टॉक के डिविडेंड की अगर बात करें तो जो डिविडेंड कंपनी ने अभी प्रोवाइड किया हुआ है 22/9/2022 रिकॉर्ड डेट रखी, 18 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया है। हालांकि डिविडेंड काफ़ी कम है बट कंपनी का डिविडेंड हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। अगर 2018 से डिविडेंड देखेंगे तो कंपनी थोड़ा थोड़ा डिविडेंड बढ़ाती हुई जा रही है और कंपनी जैसे ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ये डिविडेंड भी आपको और ज़्यादा शानदार होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इस स्टॉक में एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल है, यानी इस लेवल पे निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा आपको। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी किसी भी तरह के एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है। प्रीबियट लेवल की बात करें तो स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 78 रुपये 47 पैसे का है, दूसरा 81 रुपये 18 पैसे का है, तीसरा 85 रुपये 48 पैसे का है। लास्ट वर्किंग डे में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है बट स्टॉक का फंडामेंटल जो है वो पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट में करेक्शन का दौर खत्म होगा ये स्टॉक आपको पॉजिटिव में मूव करता हुआ दिख सकता है और ये सारे ही लेवल्स आपको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। जो सपोर्टिंग टारगेट है, पहला सपोर्ट इसको 74 रुपये 17 पैसे पे, दूसरा 72 रुपये 58 पैसे पे, तीसरा 68 रुपये 28 पैसे पे। जिस तरह से लास्ट वर्किंग डे में गिरावट देखने को मिली है तो इसने अपना पहला सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, तो उम्मीद है कि इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। बट अगर किसी वजह से मार्केट में कल के दिन में फिर से गिरावट देखने को मिलती है तो ये स्टॉक आपको 70 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इसकी अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो इस समय 100% बाय कॉल निकल के आ रही है क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल जिस हिसाब से न्यूज़ रन कर रहा है और जिस हिसाब से कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसका फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस को मिलेगा और ये स्टॉक प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज तक जाता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।